वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। आज हम गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो उसके विषय में गणेश जी का पूजन का क्या तात्पर्य है और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, उसके विषय में थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गणेश जी की पूजा क्यों सर्वप्रथम की गई? क्योंकि गणेश जी जो है सभी देवी देवताओं में अग्रणी है। सर्वप्रथम उनकी गणेश जी की पूजा होती है। वो पूजा इसलिए होती है क्योंकि गणेश जी ने जब सभी देवी देवता संसार के चक्कर काटने लगे तो गणेश जी ने अपने माता पिता को ही सर्वस्व मानकर अपनी माता पिता की परिक्रमा की। उसकी वजह से गणेश जी जो है बुद्धिमान हुए। तो ज्ञाता जो है, जो बुद्धि में अग्रणी है, उसकी सर्वप्रथम पूजा होती है। इसलिए गणेश जी भी बहुत ही बुद्धिमान चतुर हैं, इसलिए गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। गणेश जी का पूजन का एक हमारे सांसारिक तात्पर्य एक और भी है, क्योंकि गणेश जी ने जो है आधार चूहे को बना के रखा है। एनी टाइम चूहा कुछ न कुछ कर्म करते ही रहता है, एक्टिव रहता है चूहा। उसको सोते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसलिए उद्योग को जिसने आधार बना के रखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने उद्योग अपने कर्म में एनी टाइम एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, तो उस व्यक्ति की पूजा समाज में सर्वप्रथम होती है। इसलिए गणेश जी की पूजा हम लोग करते हैं और हम जो है क्रिया कर्म के प्रति अपने आप को नित्य निरंतरता देते रहें, इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं। यहाँ पर हम आज गणेश जी की पूजा के लिए बैठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम पूजा में क्या भाव होना चाहिए? भावो ही विद्यते देवा। अगर भाव के द्वारा हम पूजा करते हैं, हमारे द्वारा की गई पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा करनी चाहिए। पूजा का क्या तात्पर्य है? जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, उसके लिए हम बैठने के लिए आसन देते हैं, उसका वेलकम करते हैं और पीने के लिए जल आदि इत्यादि देते हैं। उसी प्रकार से भगवान का भी हम यही भाव रखते हैं कि हमारे घर में भगवान आज मेहमान रूप से आए हुए हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे धर्म शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि भगवान को मेहमान अतिथि के रूप से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो है भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा का क्रम क्या है? सर्वप्रथम हमको अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र का मतलब है अपने अंदर से भी, अंतरात्मा को भी पवित्र करना, और यह पांच भौतिक जो शरीर है इसको भी हमें शुद्ध करना। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि गंगादि पवित्र तीर्थों के, नदियों के जल के द्वारा इस शरीर को जो है पवित्र करना चाहिए। जल का छांटा देकर पवित्र करें। फिर उसके बाद में 3 बार आचमन करें। आचमन से जो अंदर की अशुद्धियां हैं वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में तिलक धारण करना चाहिए। तिलक मतलब देवो भूत्वा देवम विजेत, शास्त्र में बताया गया है। देवता बनकर देवताओं की पूजा करेंगे तो भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि शुद्ध वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने, सफेद हो सके तो सफेद, पीला, ऐसे सुंदर वस्त्र पहने जिससे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। अगर इस प्रकार से करते हैं तो भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पवित्र आचमन करने के बाद तिलक धारण करेंगे। तिलक धारण के बाद हम लोग स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन का मतलब होता है, स्वस्ति मतलब अच्छा। तो अच्छे जो वेदों में, शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया सो अच्छे वचन है, उसको हम लोग यहाँ पर वाचन करेंगे। उसके बाद में देवी देवताओं को नमस्कार प्रणाम करेंगे, मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे। तत्पश्चात हम लोग संकल्प लेंगे। संकल्प मतलब कहते हैं ना कि मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा, गलत कार्य नहीं करूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही है कि मैं एक अंदर से अटूट बना लूंगा कि इस साल गणेश जी की पूजा अवश्य करूंगा। उसी प्रकार से हम अभी संकल्प लेंगे। संकल्प में हम कौन सी जगह में बैठे हुए हैं, क्या तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण चल रहा है, उसके विषय में संस्कृत में संकल्प लिया जाएगा। संकल्प के पश्चात
हम सभी दिशाओं की पूजा करेंगे। प्रत्येक दिशाओं के अलग अलग देवी देवता हैं। जैसे पूरब में जो है सूर्य भगवान उगते हैं, वैसे ही अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवी देवता निवास करते हैं। हम चारों दिशाओं को नमस्कार प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात पृथ्वी माता की पूजन करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। उसके पश्चात हम दीपक का पूजन करते हैं। दीपक क्या है? एक साक्षी के रूप में है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर्म कर रहे हैं, तो वो भगवान दीपक हमारी उस कर्म को विटनेस के रूप में देख रहे हैं। फिर शंख का पूजन करेंगे, घंटी का पूजन करेंगे और कलश का पूजन करेंगे। तत्पश्चात कुल देवी का स्मरण करेंगे यहाँ पर, और नवग्रह का भी स्मरण करेंगे। फिर उसके पश्चात हमारी जो मेन आज का पूजन का जो कार्य है, गणेश जी की पूजन, गणपति का पूजन, वो उस पूजन को हम मूर्त रूप देंगे। गणेश जी का पूजन में एक पूजन होता है पंचोपचार से, और दूसरी पूजन होती है पूर्ण पूजन, जिसको कहते हैं वह षोडशोपचार पूजन है। षोडशोपचार पूजन में सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। आवाहन के पश्चात आसन देंगे, आसन के पश्चात अर्घ देंगे, पाद्य देंगे, आचमन देंगे, पीने के लिए जल देंगे, पंचामृत से गणेश जी का स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे, फिर गणेश जी को जल से स्नान कराएंगे, वस्त्र आदि देंगे, यज्ञोपवीत देंगे, गंध, अक्षत, दुर्वा, पुष्पहार और सौभाग्य द्रव्य, अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि गणेश जी को अर्पण करेंगे। गणेश जी का प्रिय वस्तु सिंदूर गणेश जी को अर्पण करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार, ये गणेश जी की षोडशोपचार पूजन के अंतर्गत आती है। और अंत में आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे गणेश जी की। इस प्रकार से गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए, स्तुति पाठ करते हुए गणेश जी की पूजा को हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। यहाँ पर हम लोग गणेश जी का पूजन प्रारंभ करते हैं। हरि ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुन्नम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। जैसे कि इस मंत्र में बताया गया है कि हमारे बाह्य और आभ्यंतर, अंदर से और बाहर से जो अपवित्र शरीर है उसको हम पवित्र करें। उसी प्रकार से इस मंत्र के द्वारा हाथ में जल लेते हुए अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा छांटा देंगे जल का, और अपने देह को शुद्ध करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचिः। तत्पश्चात तिलक धारण करेंगे, अर्थात तिलक मंत्र। इस मंत्र के द्वारा हम अपने माथे पर रोली से, कुमकुम से अथवा चंदन का तिलक धारण करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हम लोग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जल लेंगे चम्मच के द्वारा, और 3 बार उस जल को 3 चम्मच जल लेते हुए 3 बार जल पीना है। भगवान का नाम स्मरण करते हुए 3 मंत्र के द्वारा जल पीना है। चौथे मंत्र से हम अपने हाथ को धुलेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदेति हस्तौ प्रक्षाल्य। अब हम लोग वातावरण शुद्धि के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेषादस्वा मारुताः प्रश्ने मातरः सुभञ्जावा
जगमायाः अग्नि